और बिहार चुनाव को लेकर के हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ मौजूद है। विनय, बिहार में आज पहले फेज के चुनाव है, 121 सीटों पर वोट होना है। महिलाओं की कतार जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। अगर दोनों पार्टीज की बात करें तो वो भी महिलाओं को टारगेट करती हुई नजर आई है। आखिरी समय में पीएम मोदी की ओर से भी डिजिटल संवाद महिलाओं से किया गया था, तो महिला वोटर पर काफी नजर रहने वाली है विनय। देखिए, हर एक वोटर, हर एक मतदाता कीमती है राजनीतिक पार्टियों के लिए। और हालांकि इस बार आपकी बात ठीक है कि महिलाओं को लेकर ज्यादा यहां पे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दांव खेले गए हैं। चाहे नीतीश कुमार की तरफ से महिलाओं को 10,000 रुपए देने की बात हो, या फिर चूंकि महिलाएं घर चलाती हैं तो ऐसे में बिजली पानी की दरों में कटौती करने की बात हो, मुफ्त देने की बात हो, इस तरह की बहुत सी घोषणाएं की गई हैं। महिलाओं को सम्मान राशि भी देने की बात की गई है। तो बहुत सी बातें इस बार महिलाओं को लेकर की गई हैं। युवाओं को रोजगार का आश्वासन दिया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर, चूंकि अभी तक राजनीतिक पार्टियों के दिन थे, यानी कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही थी, लेकिन आज का दिन मतदाताओं का दिन है। बिहार के जिन 121 विधानसभाओं पर आज मतदान हो रहा है, वहां के मतदाता अपने हिसाब से अपने प्रतिनिधित्व को चुनेंगे ताकि वो उनकी बात बिहार विधानसभा में रख सके। और अब तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं के बीच में घोषणाएं की हैं, वादे किए हैं, आज देखना होगा कि किसकी घोषणाओं पर, किसके वादों पर इस 121 विधानसभा सीटों के मतदाता विश्वास करते हैं। लाजमी है कि हर कोई चाहता है कि उनके क्षेत्र का विकास हो, उनके घर में रोजगार आए, महिलाओं को सम्मान मिले और बहुत खुशहाली उनके इलाके में आए। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आज बिहार का मतदाता वोट कर रहा है। पिछले तकरीबन 20 सालों से, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, किस तरह का उनका कामकाज रहा है, उससे पहले जो आरजेडी की सरकार थी उसका कामकाज कैसा था, तो ये तमाम तुलनात्मक पहलू आज मतदाताओं के पास है। राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने अपने जो सरकारें हैं उनके कामकाज गिनवाए हैं। केंद्र सरकार ने भी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार में कई रैलियां की। इन 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदाताओं को रिझाने की काफी कोशिश की। मतदाता किस पे विश्वास करेगा ये देखना होगा, और इसलिए आज का दिन अहम है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का चूंकि चुनाव है, पहले चरण का आज चुनाव है और मतदाताओं का दिन है, और मतदाता अपनी मर्जी से आज वोट कर रहे हैं। और इसलिए देखने को मिल रहा है कि सुबह से ही कोई जो पोलिंग बूथ है वहां पे कतारें लगी हुई हैं, जिससे साफ जाहिर है कि लोग आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। इसी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण शख्सियत, कई महत्वपूर्ण नेताओं की किस्मत आज वोटिंग मशीन में कैद होने वाली है। कई महत्वपूर्ण सीटों पर लगातार चुनाव है। तमाम सियासी दिग्गज जो है वो भी वोट डालने पहुंच रहे हैं। कौन सी ये सीटें विनय, और इन सियासी दिग्गजों की किस्मत पर आज कितना असर इन वोटिंग का पड़ने वाला है? देखिए, तेजस्वी यादव से लेके तेज प्रताप यादव, अनंत सिंह, साथ ही साथ सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, ये तमाम दिग्गज चेहरे हैं कि जो कि बिहार की राजनीति में एक अहम शख्सियत हैं और अहम इनका योगदान बिहार की राजनीति में है। सबकी नजर आज मोकामा विधानसभा सीट पर भी रहने वाली है। अनंत सिंह जो कि बाहुबली नेता, फिलहाल जेल में है, लेकिन उनके जेल में जाने के बाद खुद बीजेपी के नेताओं वहां पे प्रचार में उतरे। ललन सिंह वहां पे वोट मांगते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में किस तरह से इस सीट का मुकाबला, चूंकि मोकामा सीट पर कहा जा रहा है कि अनंत सिंह का दबदबा है, लेकिन अब वो खुद जब जेल में है, तो ऐसे में किस तरह से वहां के मतदाता वोट करते हैं, ललन सिंह की तरफ से कितना प्रचार किया गया है, ये देखना होगा। आरजेडी की तरफ से अगर हम बात करें मुख्य चेहरे की, तो वहां पे खुद चुनावी मैदान में चूंकि तेज प्रताप यादव भी हैं, तो तेजस्वी यादव पर भी सबकी नजरें हैं। तेज प्रताप यादव अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में ताल ठोकी है, लेकिन यहां पर देखना होगा तेजस्वी यादव को, क्योंकि उनकी भी विधानसभा सीट पर आज मतदान होना है। तो वहीं अगर हम बात करें तारापुर विधानसभा सीट की, तो सम्राट चौधरी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम अभी का जो पिछली सरकार थी उसमें रहे, और अब चूंकि काफी दबदबा सम्राट चौधरी के परिवार का तारापुर विधानसभा सीट पर है, उनके पिता शकुन चौधरी भी इसी इलाके से चुनाव लड़ते आए हैं। परिसीमन के बाद तारापुर विधानसभा सीट बनी है। तो ऐसे में तमाम दिग्गज चेहरे, चाहे हम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और साथ ही साथ अनंत सिंह की बात करें, तो ये तमाम दिग्गज चेहरे इस 121 विधानसभा सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। और इसके अलावा जो बाकी चेहरे हैं उन पर भी सबकी नजरें
तस्वीरें बनी हुई हैं। जी विनय, आप हमारे साथ अब बने रहिएगा। तमाम सियासी दिग्गज जो है वो वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है जहां पर चिराग पासवान की ओर से भी वोट डाला गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, चिराग पासवान की ओर से भी वोट डाला गया है। चिराग पासवान वोट डालते हुए नजर आए हैं। पटना में उनकी ओर से वोट डाला गया है। तो तमाम सियासी दिग्गज जो है वो लगातार वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। पटना में चिराग पासवान की ओर से वोट डाला गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ओर से ये वोट डाला गया है। एलजेपी के प्रमुख है, एलजेपी चिराग पासवान की ओर से ये वोट डाला गया है। सभी मतदाताओं से अपील की है कि मतदान जरूर करें। चिराग पासवान की ओर से यह अपील की गई है, मतदान का रिकॉर्ड बनाएं और सबसे ज्यादा वोटर से अपील करते हुए नजर आए हैं कि वो भारी मात्रा में वोट करें। चिराग पासवान की ओर से क्या कुछ कहा गया, ये भी सुनते हैं। मतदाता भाइयों साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। जिसके भी पक्ष में करना है, जिस पे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम जरूर करें। घर से जरूर निकलें। मैं तो चाहूंगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो, मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। तो चिराग पासवान की ओर से युवाओं से और महिलाओं से अपील की गई है कि वे ज्यादा मात्रा में वोट डालें, लगातार वोटिंग स्टेशंस पर पहुंचे और अपने मतदान का प्रयोग करें। इसी के साथ साथ विजय कुमार सिन्हा की ओर से भी मतदान किया गया है। उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें लगातार सामने आई हैं। लखीसराय में बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने भी वोट डाला है। लोकतंत्र में इस महापर्व में हम भी शामिल हुए हैं, सिन्हा की ओर से यह कहा गया है। इसी के साथ साथ बिहार को जंगल राज और गुंडा राज से मुक्ति दिलाई जाएगी, सिन्हा की ओर से यह बड़ा बयान भी दिया गया है। मतदान बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र अपने इस बयान में उनकी ओर से किया गया है। ये वोट डालते हुए विजय कुमार सिन्हा यहां पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से उनकी ओर से अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया है, मतदान करते हुए नजर आए हैं और लोगों से ज्यादा मात्रा में वोट डालने की अपील उनकी ओर से की गई है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, ये भी सुनते हैं। ये दोनों राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी अनुकंपा की राजनीति कर रहे हैं। अपनी इनकी पहचान नहीं है। माता पिता अपने परिवार की उपलब्धियों पर अपनी ये राजनीति कर रहे हैं और राजनीति को इन्होंने जागीर समझ लिया है। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। बिहार की धरती ये साबित करेगा कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। जो जमीन पर काम करेगा, मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा, चरित्र की राजनीति करेगा, वो सेवक के रूप में काम करेगा। को आपने सुना, उनकी ओर से साफ तौर पर तमाम बातें सामने रखी गई हैं। ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम वोट करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव को आपने सुना और इसी को लेकर के विनय हमारे साथ लगातार मौजूद है। विनय, तमाम सियासी दिग्गज जो है वो वोट करते हुए नजर आ रहे हैं और वार पलटवार की राजनीति आज भी जारी है। विनय, देखिए, राजनीतिक दलों की यही खासियत होती है कि अंतिम दिन तक, चूंकि इन 121 विधानसभा सीटों पे मतदान हो रहा है, इसके बाद अब चूंकि दूसरे चरण में बाकी 122 सीटों पर मतदान होगा, तो आज का दिन भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चाहती हैं, चाहे वो अपील के जरिए हो, चाहे दूसरे दलों पर कटाक्ष के जरिए हो, तो वो चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान उनके खाते में आए, उनके खेमे में आए। और इसीलिए जब राजनीतिक शख्सियत वोट देकर निकल रही है तो वो अपील भी कर रही है, साथ ही साथ दूसरी पार्टियों पे कटाक्ष भी कर रही है। और यही हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है। जब से चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों की घोषणा की गई है, उससे पहले भी लगातार बड़ी बड़ी शख्सियत, राजनीतिक शख्सियत बिहार चुनावों में अपने अपने मतदाताओं को रिझाते हुए दिखाई दी हैं। और इसी तरह से हमने देखा कि कई मुद्दे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उठाए गए। एनडीए की तरफ से जहां जंगल राज की बात की गई, तो वहीं यहाँ पे आरजेडी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से विकास की बात की गई। विकास के नाम पर आरजेडी कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वहीं एनडीए की तरफ से खुद प्रधानमंत्री भी जिन चुनावी रैलियों में गए, वहां पर भी उन्होंने कहा कि रोजगार मिला है, पूरे भारत को मिला है, बिहार के युवाओं को मिला है। तो इस तरह की अपील और कटाक्ष यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां इस बार करती हुई नजर आई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अलग अलग मुद्दे उठाए हैं। जनता
जी। किसके मुद्दों पर विश्वास करेगी ये तो देखना ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के मुद्दे उठाए गए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से है, तो वो बिहार की जनता को सोचने पर जरूर मजबूर किया गया है कि किसके जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। टटोला है बिहार की जनता ने राजनीतिक पार्टियों के मुद्दों पर। जो राजनीतिक पार्टियां जिस तरह के वादे, जिस तरह की घोषणाएं चुनावों में की हैं, बिहार की जनता ने इस बात को भी टटोला है कि जो घोषणाएं की गई हैं वो पूरी होना कितनी संभव है। उन घोषणाओं पर भी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कटाक्ष किया गया है। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने बहुत समझदारी से, बहुत टटोल कर आज जो वोट कर रही है वो कर रही है, और इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि बिहार की जनता को आज के दिन का इंतजार था, जब वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दें और अपने क्षेत्र के विकास, अपने प्रदेश के विकास को देखते हुए वोट दें, और वही बिहार